राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने जयंत चौधरी को बरेली में रोके जाने और खाद की किल्लत को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने डीएपी की मांग पूरी न होने पर आंदोलन की बात कही है। राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा है। उन्होंने यहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। आइए जानते हैं, यहाँ पर पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, कुमार नरेंद्र सिंह मौजूद हैं, युवा लोकदल के भी अध्यक्ष मौजूद हैं। बताएं कुमार साहब, किस बात को लेकर आज यहाँ आए और ज्ञापन दिया? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी को बरेली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। ये मौलिक अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र में हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं, जैसे किसी की लोकतंत्र में आपकी आज़ादी के ऊपर जो तुषाराघात होता है, प्राणघातक हमले होते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना अपराध नहीं है। ये हमको गांधी जी ने अधिकार दिया है। आमरण अनशन, धरना, प्रदर्शन, और फिर ये तो शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। भाई दिल हमारे यहाँ भी 13 दिन का होता है, तो उसमें आदमी जब आता जाता है, अपनी दुख बांटता है, तो उससे दुख हल्का होता है परिवार का। तो आज अरदास थी सिख समाज में, तो उसके लिए सारे ही राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं। तो ये इसमें इनको गिरफ्तार करके वहाँ लाखों आदमी इकट्ठा हो रहा है, 4-5 लाख आदमी। एक जयंत जी नहीं जाएंगे तो उनकी अरदास नहीं होगी क्या? लेकिन ये हमारी जो आज़ादी है उस पर आक्रमण है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसीलिए आज हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, नहीं तो हर जगह ही एयरपोर्ट मान के बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। हमारे पास यही है, ये निर्दयी सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है, कारोबारी विरोधी सरकार है, व्यवसायी विरोधी सरकार है, उद्योगपति सिर्फ दो, हम दो हमारे दो। अडानी अंबानी, हम बचपन से सुनते थे टाटा और बिरला, अब वो टाटा बिरला की जगह अडानी अंबानी हो गए। तो ये बहुत बड़ा। और दूसरी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिले की समस्या है वो डीएपी खाद की है, जो हमने जिलाधिकारी से मांग की है। आज जनपद में डीएपी खाद की बड़ी क्राइसिस है। मोदी जी कहते थे जब से हमारी सरकार आई है यूरिया और डीएपी की कोई कमी। आज 1700 रुपये कट्टा एक बिक रहा है। और कल की घटना बता रहा हूँ आपको, जानू, मेहरौली, मुड़सेरस, सांचौली, आपके गाजीपुर, जितने भी गांव हैं गोवर्धन क्षेत्र से लगे हुए, एक ट्रक 1700 रुपये प्रति कट्टा राजस्थान में बेच दिया गया। अब मैं नाम लेना उचित नहीं था, एक जानू का ही भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहूँ या कार्यकर्ता कहूँ, कोऑपरेटिव का अध्यक्ष है, उसने उस एक ट्रक को पूरे को वहाँ पर बेच दिया। तो ये नाम लेने में क्या करे? लाइए ले दूँ एक शाम, खुद मौजूद हो, जानू का रहने वाला है, किसान विसान तो नहीं है, ज़मीन वमीन तो उन पर है नहीं, लेकिन जानू के रहने वाले जरूर हैं, शहर में हैं, भूमाफिया हैं, ये भी कह दूँगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। ये तो आज लाहे की इतनी उपज है, हमारा वो पूरा क्षेत्र धान होता नहीं, वहाँ बाजरे और ज्वार कट गई है, अब धान वो लाहे बोए जा रहे हैं। एक तो लाहे का रेट बहुत अच्छा है, इसलिए कमांड एरिया बहुत है, सोइंग सेक्शन बहुत आ रहा है। तो इसलिए डीएपी की इसकी किल्लत को दूर करें प्रशासन। मैंने डीएम से कहा एक नोडल ऑफिसर बनाएं, आप वहाँ भेजें और भौतिक सत्यापन हो। मैं कल एसडीएम गोवर्धन से भी मिला हूँ, आज सैकड़ों लोग जा रहे हैं। आज वो 9 दुर्गे चल रहे हैं, पूजा में था, मैं इसलिए जा नहीं पाया, नहीं तो मैं स्वयं जाता। तो डीएपी की किल्लत का मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके लिए संज्ञान ले। आप जिलाधिकारी से भी वार्ता करिए, मीडिया इसको प्रचार करे, प्रसार करे। आश्वासन दिया जाए। डीएम ने अधिकारियों से बात की है, एफसीआई से, और मैंने कहा आप मीटिंग बुलाइए, पीसीएफ की, एफसीआई की, कोऑपरेटिव जितनी सोसाइटियां हैं उनकी, इनकी सबकी आप एक मीटिंग बुला के और उसमें तय करिए कि किसी भी किसान को ब्लैक में कट्टा नहीं बिकेगा। जो रेट है सरकार का 1155 है साहब, उसमें कट्टा मिलना चाहिए। ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा। और अभी आलू में और गेहूँ में तो अभी टाइम है, तो लाहे जहाँ किल्लत है, लाहे की डिमांड है, उसको तो पूरा मिलना चाहिए। और सोसाइटियों में पुलिस व्यवस्था हो। ये कोई पैनिक फैल गया है, ये कम है, कम है, कम है, कम नहीं है। अभी बता रहे थे 400 मैट्रिक टन रोज आ रहा है, तो कम कहाँ है? इसलिए फिर ये स्केर्सिटी क्यों हो रही है? स्केर्सिटी इसलिए हो रही है कि ब्लैक में बेचा जा रहा है। अध्यक्ष जी, क्या कहोगे इसको लेकर? आज आपके नेतृत्व में सब लोग यहाँ आए। आज सिर्फ मुख्य एक ही मांग थी कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो एक शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे और ये अरदास थी सिख समाज द्वारा, उस अरदास में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। ये सरकार ऐसी संवेदनहीन हो गई है कि ऐसे कार्यों में भी तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी को रोका गया। ये निंदा और भर्त्सना का कार्य किया उन्होंने। ये ऐसा कार्य है कि जो ये आतंकित हो गई, पता नहीं हम लोगों से कि हमारे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करना निश्चित तौर पर इन्होंने एक मान रखा है कि ये इनको रोकना ही है रास्ते में। ये किसानों की वो है पार्टी और किसानों के हित में कहीं भी जाती है, किसी भी स्तर पर जा सकती है। आज आपने देखा होगा कि ज़िले में किस तरीके से किसानों के साथ में दुर्व्यवहार होता, उत्पीड़न हो रहा है कि डीएपी खाद ब्लैक में मिल रही है।
ये कोऑपरेटिव की दुकानें जितनी भी हैं सब बंद हैं। कोई कहता है कि 250 कट्टे आए, कोई कहता है, कल मैं गोवर्धन गया था इसी को चेकिंग के लिए, मैंने वहाँ देखा कि वो कहने लगे 250 कट्टे आए था, हम किस किस को दें, यहाँ झगड़ा होता है। कमी है मतलब कमी दर्शाते हैं। वहाँ बाजार में कैसे उपलब्ध है? बाजार में चाय जितना ले लीजिए आप, वो कहाँ से आ रहा है? अगर ये ऐसी कालाबाजारी हो रही है। बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी की रोकने के लिए हमने मांग की है, डीएम साहब से को भी कहा है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि कल रह कार्य हम अपने समक्ष इसको वितरित कराएंगे। अरबाज जी बताएं कि आगे लोकदल की क्या रणनीति होगी? जैसे आपकी पार्टी के अध्यक्ष को बरेली में अरेस्ट किया गया है, और दूसरी आपकी जो मांग है खाद की कमी, डीएपी की कमी, किसान चारों तरफ त्राही त्राही मच रही है, तो क्या लोकदल ने आगे क्या रणनीति बनाई है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही संवेदनहीन सरकार है। कोई संवेदना इस सरकार के अंदर नहीं है। लोकतंत्र की हत्या इस सरकार ने पूरी तरह से कर दी है। लोकतंत्र कहीं दिखाई देता नहीं है। आप ये बताइए, कहीं कोई गमी हो जाती है, हम और आप लोग इसी समाज में रहते हैं, मैं व्यक्तिगत आपसे बात कर रहा हूँ कि कहीं कोई गमी हो जाती है तो उसके यहाँ संवेदना व्यक्त करने, उसका हौसला अफजाई करने, हम लोग नॉर्मली समाज के हिसाब से, समाज का जो ताना बाना है उसके हिसाब से हर समाज में, हर बिरादरी में, हर वर्ग में, हर समुदाय में हम लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं। और जब जाते हैं, ये हमारा सामाजिक ताना बाना है, आप इसको ध्वस्त कर रहे हैं। आपको किस बात की घबराहट है, किस बात का आपको डर है? आप क्या मानते हैं? आप वहाँ पहुँच रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये आताताई सरकार, ये निरंकुश सरकार, इसके बहुत दिन शेष नहीं रह गए हैं। ये लोग जितना चाहें अत्याचार कर लें, जितना चाहें भ्रष्टाचार कर लें। आप अगर सही कार्रवाई वहाँ लखीमपुर वाले केस में करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। अगर मंत्री को आपने बर्खास्त नहीं किया तो क्या आप समझ सकते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, क्या न्यायिक जांच पूर्ण तरह निष्पक्ष हो पाएगी जब मंत्री बर्खास्त ही नहीं है? तो हो ही नहीं सकती है। गृह राज्य मंत्री है, सारी पुलिस, सारा प्रशासन उसके अंडर में है, तो कहाँ किसकी हिम्मत है? वो तो उसके बेटे की वहाँ खातिरदारी हो रही है, चाय पानी नाश्ता हो रहा है। और क्या मांग रखी है इसके अलावा? देखिए, हम लोग स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि आप किसानों को इतना हल्के में ना लें, ये सरकार किसानों को हल्के में ना ले। देश की 70% आबादी में किसान सांस लेता है। हमारे देश का पेट पालने का काम किसान करता है। आज बिजली से वो परेशान है, बिजली की समस्या, बिजली मंत्री होते हुए आज बिजली की कितने व्यापक स्तर पर कटौती हो रही है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं रहते हैं। बिजली की समस्या, पानी की विशेष समस्या, बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है ट्यूबवेल में किसानों के पास। आज फसलों के मूल्य किसानों को मिल नहीं रहे हैं। आपने जो 3 कृषि कानून जो ले आए हैं, आप उन कानूनों को आधार बनाकर जो किसानों से एग्रीमेंट हो गया, आप उनकी फसलों को बढ़िया नहीं बता रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। डीएपी कहीं मिल नहीं रहा, पूरे जिले में त्राही त्राही मची हुई है, तो किसकी जिम्मेवारी है? हम लोग, अच्छा उस पर भी हम लोग अगर आवाज़ उठाएं तो आप लोग कार्रवाई करने की बात करते हैं, तो कहाँ लोकतंत्र है? क्या लोकदल की क्या आगे रणनीति? हम लोग डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। आगामी 18 तारीख को विशाल महारैली आशीर्वाद पथ के रूप में माननीय जयंत चौधरी जी बाजना में आ रहे हैं, और उसी दिन हम फैसला लेंगे कि इस सरकार से आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसान को किसी भी कीमत पर किसान का उत्पीड़न और शोषण हम लोग होने नहीं देंगे। डीएपी की अगर पूर्ति ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता अनशन करेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। सब कुछ होते हुए ये लोग जानबूझकर किसान को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल अब बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम लोग इस शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने को तैयार बैठे। देखा है, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष हों या पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, सबका एक ही बात है, उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा कि अगर गमी में जाते हैं पार्टी के अध्यक्ष तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, खाद की मांग उठाते हैं तो किसानों पर कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि आगामी 18 अक्टूबर को बाजना में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आ रहे हैं और वहाँ एक विशाल रैली करेंगे। इसी के साथ जैसा रविंद्र नरवा ने बताया कि वहाँ पर वो तय करेंगे कि अब उन्हें किस तरह से आगे अपनी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि यदि किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई और जनपद में जिस तरह से कटौती चल रही है खाद की और ब्लैक हो रही है, वो सब अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर सरकार से ईंट बजाने को राष्ट्रीय लोकदल तैयार है, ऐसा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को कहना है। अब देखना है कि इनकी मांग को लेकर जनपद में डीएपी की जो किल्लत है उसको कैसे प्रशासन दूर करता है। फिलहाल डीएपी को लेकर तो वाकई में पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।